नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं जेड प्लांट के बारे में। ये एक ऐसी गाइड है जो इस खूबसूरत पौधे को घर में खुश और हेल्दी रखने के सारे राज खोलेगी। अक्सर एक ऐसे हाउस प्लांट्स की तलाश रहती है ना, जो सुंदर हो, जिसकी ज्यादा देखभाल ना करनी पड़े और जो मतलब सालों साल चले। अगर ऐसी ही कोई ख्वाहिश है तो आगे सुनते रहिए। तो पेश है जेड प्लांट। इसे लकी प्लांट भी कहते हैं। माना जाता है कि ये घर में गुड लक और पॉजिटिविटी लाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट, अगर गार्डनिंग में अभी शुरुआत ही की है तो ये पौधा एकदम परफेक्ट है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में जाते हैं। आखिर ऐसी क्या खास बात है इस पौधे में? तो जेड प्लांट असल में एक सक्यूलेंट है। इसका साइंटिफिक नाम है क्रसुला ओवाटा। देखिए, इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी मोटी फ्लैशी सी पत्तियां। ये पत्तियां पानी स्टोर करती हैं और बस यही वजह है कि इसे बहुत ही कम पानी चाहिए होता है। तो सोचिए, कम देखभाल, लंबी लाइफ और पानी स्टोर करने की पावर, ये सारी चीजें मिलकर इसे एक आइडियल हाउस प्लांट बनाती हैं। बिगनर्स के लिए तो मतलब इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, अगर सब कुछ भूल भी जाएं, बस 2 गोल्डन रूल्स याद रखने हैं जेड प्लांट के लिए। सिर्फ 2। पहला धूप, दूसरा पानी। बस ये 2 चीजें अगर ठीक से समझ लें तो प्लांट हमेशा खुश रहेगा। चलिए इन्हीं पे फोकस करते हैं। जेड प्लांट को रोशनी बहुत पसंद है, ब्राइट लाइट। अगर घर के अंदर है तो साउथ या ईस्ट फेसिंग खिड़की के पास रखिए, जहां अच्छी धूप आती हो। बाहर रख रहे हैं तो कोशिश करें कि डायरेक्ट तेज धूप से बचा रहे। रोजाना 3 से 4 घंटे की हल्की छन कर आती हुई धूप इसके लिए बेस्ट है। और हाँ, एक और बात, अगर पत्तियों के किनारे लाल होने लगे तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बस एक साइन है कि प्लांट बहुत खुश है और उसे अच्छी धूप मिल रही है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। जेड प्लांट्स के साथ होने वाली नंबर 1 गलती पता है क्या है? ओवर वाटरिंग, ज्यादा पानी देना। याद रखिए, ये एक सक्यूलेंट है। इससे ज्यादा पानी मतलब बिल्कुल पसंद नहीं। पानी देने का शेड्यूल भी ना मौसम के हिसाब से बदलता है। गर्मियों में जब इसकी ग्रोइंग सीजन होती है तब हर 7 से 10 दिन में एक बार पानी दे सकते हैं। लेकिन सर्दियों में जब प्लांट रेस्ट कर रहा होता है तब आराम से 15 से 25 दिन में एक बार। बस इतना काफी है। और पानी देने का सबसे बेस्ट तरीका है सोक एंड ड्राई मेथड। बहुत सिंपल है। स्टेप 1, मिट्टी चेक करें। उंगली डालकर देखें क्या वो पूरी तरह सूखी है। स्टेप 2, अगर हाँ तो जमकर पानी दीजिए, इतना पानी कि वो नीचे ड्रेनेज होल से बाहर निकलने लगे। और स्टेप 3, अब बस आराम से वेट करिए। अगली बार पानी तभी देना है जब मिट्टी फिर से पूरी तरह सूख जाए। ओके, धूप और पानी तो हो गया। अब बात करते हैं इसके परफेक्ट घर की। मतलब कैसी मिट्टी, कैसा गमला और क्या-क्या खाने में पसंद है इसे। जेड प्लांट को ऐसी मिट्टी चाहिए जो पानी को पकड़ कर न रखे। फास्ट ड्रेनिंग सॉइल जिसे कहते हैं। एक परफेक्ट मिक्स बनाना बहुत आसान है। मोटा मोटा हिसाब है। 40% गार्डन की मिट्टी, 30% कोकोपीट, ये थोड़ी नमी बनाए रखता है। 20% परलाइट, इससे मिट्टी में हवा आती जाती रहती है। और 10% रेत यानी सैंड, जो पानी को निकलने में हेल्प करती है। गमले की बात करें तो टेराकोटा यानी मिट्टी का पॉट बेस्ट रहता है। इससे मिट्टी सांस ले पाती है। और हाँ, ड्रेनेज होल वो तो कंपलसरी है। एक इंटरेस्टिंग टिप, जेड प्लांट थोड़े छोटे पॉट में ज्यादा तेजी से ग्रो करता है। और फर्टिलाइजर, उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी है। बहुत कम फर्टिलाइजर चाहिए इसे। ज्यादा खिलाना इसके लिए बुरा हो सकता है। चलिए अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, प्रोपोगेशन। मतलब एक ही जेड प्लांट से ढेरों नए प्लांट्स तैयार करना। और यकीन मानिए, ये बहुत ही आसान और मजेदार है। इसके 2 सिंपल से तरीके हैं। एक है लीफ कटिंग, मतलब सिर्फ एक पत्ती से नया पौधा शुरू करना। और दूसरा है स्टेम कटिंग, मतलब एक छोटी सी टहनी से नया थोड़ा बड़ा पौधा बनाना। दोनों ही तरीके सुपर सक्सेसफुल हैं। लीफ से कैसे करें? बहुत इजी। एक हेल्दी पत्ती को हल्के से ट्विस्ट करके तोड़ लीजिए। फिर उसे 1 दिन के लिए सूखने दीजिए ताकि जहां से टूटा है वहां स्किन बन जाए। बस फिर इसे हल्की नम मिट्टी के ऊपर रख दीजिए। 2-3 हफ्तों में ही छोटी छोटी रूट्स दिखने लगती हैं। स्टेम कटिंग का प्रोसेस भी ऑलमोस्ट सेम है। एक हेल्दी स्टेम का टुकड़ा काटिए, उसे भी 1 या 2 दिन सूखने दीजिए। फिर कटे हुए हिस्से को सीधा मिट्टी में लगा दीजिए। इसे ऐसी जगह रखें जहां ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट आती हो और बस इंतजार करिए। अच्छा, अब मान लीजिए कभी कभी प्लांट थोड़ा उदास लगे। प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। जेड प्लांट की प्रॉब्लम्स को पहचानना और ठीक करना बहुत आसान है। तो ये रही एक क्विक ट्रबल शूटिंग गाइड।
चलिए फटफट देख लेते हैं। अगर पत्तियां गिर रही हैं तो इसके दो मेन रीजन हो सकते हैं, या तो पानी ज़्यादा हो गया है या रोशनी कम। अगर पत्तियां सिकुड़ रही हैं, रिंकल्ड है, इसका मतलब प्लांट को पानी चाहिए, अच्छे से पानी दीजिए। अगर स्टेम नीचे से सॉफ्ट या मशी हो रहा है, ये रूट रॉट है, जड़ों के सड़ने का साइन। फौरन प्लांट को नई सूखी मिट्टी में लगाना पड़ेगा। और लाल पत्तियां, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया, ये आमतौर पर एक अच्छा साइन है। तो ये थी जेड प्लांट की पूरी कहानी। इन सब टिप्स के साथ एक हेल्दी जेड प्लांट उगाना बहुत आसान है। ये सिर्फ एक प्लांट नहीं है, ये घर में हरियाली लाता है, पॉजिटिविटी लाता है और क्या पता, थोड़ी किस्मत भी। तो क्यों ना अपनी किस्मत खुद उगाई जाए।